हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम प्लास्टिक पैकेजिंग पे अपना डिस्कशन रखने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। और फूड पैकेजिंग का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हो। तो चलिए बिना वक्त जाया करे हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो प्लास्टिक पैकेजिंग पढ़ने से पहले प्लास्टिक का फॉर्मेशन जानना समझना जरूरी है। तो चलिए हम इससे पहले समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक formed by two type of polymerization, addition polymerization and condensation polymerization। जो प्लास्टिक फॉर्मेशन होता है वो मेनली दो टाइप के पोलीमराइजेशन से होता है। एक होता है एडिशन पोलीमराइजेशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। Addition polymerization, the process that involves the joining together of monomers to form polymers that have same atoms as their repeating unit। जो एडिशन पोलीमराइजेशन होता है वहां पे एक ही टाइप का मोनोमर होता है और वही एटम या मॉलिक्यूल बार बार रिपीट होके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। तो एडिशन पोलीमराइजेशन के एग्जांपल है पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन और पॉलीप्रोपाइलीन का फॉर्मेशन। फिर कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन, एक्टिव साइट्स ऑफ टू मॉलिक्यूल जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड बाय इजेक्शन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल। दो मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल जब ज्वाइन होते हैं तो उनमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल निकल के जाता है और इन दोनों मॉलिक्यूल में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और जो ये स्मॉल मॉलिक्यूल है ज्यादातर केसेस में वाटर ही होता है। तो ये होता है कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। जो पॉलीएमाइड है यानी कि जिसका कॉमन नेम नाइलन है, ये सारे नाइलन कंपाउंड कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन से फॉर्म होते हैं। उसी तरह पॉलीविनाइल एसीटेट भी कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन का एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे इथिलीन का जो पोलीमराइजेशन है उसको दिखाया गया है। एडिशन पोलीमराइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो इथिलीन मॉलिक्यूल है ऐसे ढेर सारे n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल एक के बाद एक ज्वाइन होते हैं। और यहाँ पे जो इथिलीन मॉलिक्यूल में जो डबल बॉन्ड है उसका वो खुल जाता है और फिर ये ढेर सारे मॉलिक्यूल एक के बाद एक एड अप होते जाते हैं और इसी तरह पॉलीइथिलीन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह यहाँ पे कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन में क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल ऐसे ज्वाइन होते हैं तो उनमें से एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन जो है साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। और ऐसे केसेस में जो एडिपिक एसिड का ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन का जो एमिनो ग्रुप है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। और इसमें ये एमिनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन ये OH ग्रुप के साथ मिलके यहाँ पे वाटर यानी कि H2 रिलीज हो रहा है। और जो यहाँ पे मॉलिक्यूल रिलीज होगा उसी जगह पे एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे और ये नायलॉन का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये है कंडेंसेशन पोलीमराइजेशन। Polyethylene. Polyethylene is one of the most common packaging material for food contact and non-contact application. Polyethylene जो है ये food contact application यानी कि प्राइमरी पैकेजिंग में और नॉन फूड कॉन्टेक्ट एप्लीकेशंस यानी कि सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी पैकेजिंग में बहुत यूज होता है। Low production cost, high clarity, heat solubility, high elongation are the main reason behind its first use। जो पॉलीइथिलीन है उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफी कम होता है। इसका क्लियरिटी, हीट सिलेबिलिटी और इलोंगेशन बहुत ज्यादा होता है और यही सारी रीजन है कि पॉलीइथिलीन का यूज फूड पैकेजिंग में बहुत ज्यादा है। फोर मेजर टाइप ऑफ पॉलीइथिलीन यूज इन फूड पैकेजिंग आर, मेनली चार टाइप के पॉलीइथिलीन फूड पैकेजिंग में यूज होते हैं। वो है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन LDPE, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन LLDPE, वेरी लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन VLDPE और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE। लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन LDPE
लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन हैविंग ब्रांच चेन एंड लो डेंसिटी, जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है उसके जो चेन है वो हेवीली ब्रांच है, इसीलिए इसका डेंसिटी जो है वो बहुत कम है, यानी कि 910 to 940 kg पर मीटर क्यूब, और इसका क्रिस्टलिनिटी का रेंज है 55 to 70%, और LDPE का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से कम होता है, और इसी वजह से हम इसे स्टेरिलाइजेशन पर्पस में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग सभी को पता है जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो हाई हीट ट्रीटमेंट होता है, तो ये स्टेरिलाइजेशन ट्रीटमेंट जनरली 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम करते हैं, और इसी वजह से ये जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन है इसको स्टेरिलाइजेशन में यूज नहीं कर सकते। It has good tensile strength, burst strength, impact resistance and tear strength. LDPE का टेंसाइल स्ट्रेंथ, बर्स्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और टीयर स्ट्रेंथ सभी हाई होते हैं। स्ट्रेंथ रिटेन इन फ्रोजन कंडीशन, LDPE का जैसे कि हमने देखा इसका हाई हीट टॉलरेंस तो नहीं होता, पर ये लो हीट यानी कि फ्रोजन कंडीशन को टॉलरेट कर पाता है, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो एज इट इज रहता है फ्रोजन कंडीशन पे। It has good barrier to water vapor, chemical resistance and poor barrier to gas. LDPE का जो बैरियर प्रॉपर्टी है वो वाटर वेपर को प्रिवेंट कर सकता है, और इसका केमिकल रेजिस्टेंस भी हाई है, यानी कि जो एसिड और जो एल्काली है उसके टुवर्ड्स LDPE का रेजिस्टेंस काफी हाई है, बट इसका जो गैस को रोकने वाला प्रॉपर्टी है गैस बैरियर, ये ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ये पोर बैरियर प्रोवाइड करता है गैस के टुवर्ड्स। तो सेंसिटिविटी टू हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल एंड ग्रीज, ये हाइड्रोकार्बन्स, ऑयल और ग्रीज जो मटेरियल्स है उसके टुवर्ड्स सेंसिटिव होता है इसका पैकेजिंग, और ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन स्क्वीजेबल फूड बॉटल्स प्रोडक्शन में, ब्रेड एंड फ्रोजन फूड पैकेजिंग में, और फ्लेक्सिबल फिल्म्स एंड लीड प्रोडक्शन में LDPE का यूज होता है। लिनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन LLDPE, लॉन्ग चेन ब्रांचेस नॉट प्रेजेंट। LLDPE में लॉन्ग चेन ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होते। इसका डेंसिटी 915 to 925 kg पर मीटर क्यूब होता है, और ये कोपोलिमराइजेशन से फॉर्म होता है। जो इथिलीन और हायर एल्किन के बीच में जो पोलिमराइजेशन होता है उसी से LLDPE का फॉर्मेशन होता है। कोपोलिमराइजेशन का मतलब है तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होने वाला पोलिमराइजेशन। लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन क्रिस्टलिनिटी का परसेंटेज इसमें ज्यादा होता है, और इसीलिए इसका ट्रांसफरेंसी जो है वो बहुत कम होता है, और LLDPE का मेल्टिंग पॉइंट भी LDPE से ज्यादा होता है, और LLDPE का जो है केमिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ होता है, और इसका जो हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा होता है, इसका स्ट्रेंथ भी हाई होता है, और इसका सीलिंग प्रॉपर्टी भी LDPE से बेहतर होता है, और LLDPE में ESC रेजिस्टेंस जो है वो भी काफी हाई देखने को मिलता है। ESC का मतलब है एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रैक रेजिस्टेंस, जो ESC हाई होने से LDPE जो है वो होल्डिंग में या फिर फिलिंग में इसके ब्रेकेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। LLDPE metallocene catalyst widely used in packaging films and blow molded bottle. LLDPE का जो metallocene catalyst है उसका यूज फूड पैकेजिंग फिल्म फॉर्मेशन में और ब्लो मोल्डेड बॉटल के फॉर्मेशन में यूज होता है। वेरी लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन VLDPE, इसका डेंसिटी कम होता है, जैसे इसका नाम बता रहा है उसी तरह इसका डेंसिटी 915 kg पर मीटर क्यूब से भी कम है, और ये बहुत कम क्रिस्टलाइन होता है, इसका क्रिस्टलिनिटी का परसेंटेज 25% से भी कम होता है, और इसका जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सेलेंट स्ट्रेचेबिलिटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सीलेबिलिटी, टीयर एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जो इसका स्ट्रेचेबिलिटी है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, सीलेबिलिटी है, टीयर एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, ये सारा कुछ ही एक्सेलेंट क्वालिटी का होता है, और
इसका जो VLDPE का जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो इसके क्रिस्टलिनिटी से इफेक्टेड होता है, यानी कि इसका क्रिस्टलिनिटी बहुत कम है। इसी वजह से ये VLDPE का जो फिल्म होता है वो ट्रांसपेरेंट किस्म का होता है। और VLDPE हम फ्रेश प्रोड्यूस मिल्क, मीट और चीज के पैकेजिंग में यूज करते हैं। वैसे तो इसका जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो काफी अच्छा होता है, इसी वजह से हम इसको मल्टी लेयर एक्सट्रूडेड फिल्म के प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन HDPE। हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन नॉन पोलर लीनियर थर्मोप्लास्टिक होता है और उसका क्रिस्टलिनिटी 70% तक हो सकता है। और HDPE का डेंसिटी हाई होता है, यानी कि इसका डेंसिटी का रेंज है 940 to 975 kg पर मीटर क्यूब और इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट है 121 डिग्री सेल्सियस। It have higher tensile and bursting strength, but impact and tear strengths are lower than LDPE. HDPE का टेंसाइल और ब्रस्टिंग स्ट्रेंथ LDPE से ज्यादा होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और टीयर स्ट्रेंथ जो है वो LDPE से कम होता है। Tear strength of HDPE film is much lower in matching direction than in the transverse direction. जो HDPE फिल्म है इसका टीयर स्ट्रेंथ मेसिंग डायरेक्शन में कम होता है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इससे ज्यादा होता है। तो मेसिंग डायरेक्शन का मतलब है जिस डायरेक्शन पे एक HDPE का जो फिल्म है उसका जो रोल है वो अनवाइंड होता है, उसी को हम मेसिंग डायरेक्शन बोलेंगे। और मेसिंग डायरेक्शन का जो 90 डिग्री एंगल वाला डायरेक्शन है उसी को हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलेंगे। जो HDPE फिल्म है इसका ऑयल और ग्रीज रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है और ओपेसिटी भी LDPE से हाई होता है और इसका मॉइस्चर प्रोटेक्शन भी बहुत ही अच्छा होता है। ओपेसिटी का मतलब है जो लाइट बैरियर जो प्रोवाइड करता है HDPE फिल्म, यानी कि ये कम ट्रांसपेरेंट होता है, ये लाइट को इसके फिल्म से पास नहीं करने देता। तो HDPE का ओपेसिटी LDPE से ज्यादा होता है और इसी वजह से HDPE जो है वो हॉट फिल्म में एंड पेस्चराइजेशन एप्लीकेशन में यूज होता है, क्योंकि जो HDPE है इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस काफी हाई है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि हमने पहले देखा इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट इसका सॉफ्ट होना ही शुरू होता है 121 डिग्री सेल्सियस में। तो इसी वजह से HDPE को हम हॉट फिल और पेस्चराइजेशन एप्लीकेशन में यूज करते हैं। और मीट और पोल्ट्री पैकेजिंग में HDPE का यूज इसीलिए होता है क्योंकि ये ओपेक होता है, ये लाइट पास होने नहीं देता। तो जैसे कि हमें पता है मीट और पोल्ट्री जो फूड होते हैं ये हाई लिपिड कंटेंट फूड होते हैं, इसी वजह से क्या होता है इसका लाइट अगर पास हो जाए तो इसमें जो है लिपिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। इसी वजह से मीट और पोल्ट्री के पैकेजिंग में हम HDPE फिल्म का यूज करते हैं ताकि लाइट इससे पास ना हो पाए। पॉलीप्रोपाइलिन एक लीनियर पॉलीमर होता है और इसका डेंसिटी है 900 kg पर मीटर क्यूब और इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट का जो रेंज है वो है 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। और पॉलीप्रोपाइलिन के प्रॉपर्टीज में मेनली है कि इसका जो वाटर ट्रांसमिशन रेट होता है वो काफी कम होता है और इसका गैस परमिएबिलिटी मीडियम होता है और ग्रीज, केमिकल और एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है और ये हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन कर सकता है और इसका क्लियरिटी भी काफी हाई होता है। और पॉलीप्रोपाइलिन को ब्लो मोल्डेड और इंजेक्शन मोल्डेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यानी कि जो ये ब्लो मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग है ये एक प्लास्टिक का जो कंटेनर फॉर्मेशन का प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में भी हम पॉलीप्रोपाइलिन का यूज कर सकते हैं। और पॉलीप्रोपाइलिन जो है वो बोतल के कैप फॉर्मेशन में यानी कि क्लोजर फॉर्मेशन में यूज होता है। पॉलीप्रोपाइलिन को हम HDPE पेट और ग्लास बोतल के क्लोजर फॉर्मेशन में मेनली यूज करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन इज 160 to 178 डिग्री सेल्सियस। जो पॉलीप्रोपाइलिन का मेल्टिंग टेम्परेचर है उसका रेंज है 160 to 178 डिग्री सेल्सियस।
Polypropylene containers or utensils used for sterilizations and microwave heating. जो polypropylene है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो हाईली हीट स्टेबल होने की वजह से हम polypropylene कंटेनर्स को स्टेरिलाइजेशन में और माइक्रोवेव हीटिंग में यूज करते हैं. From seal layer in retortable pouch, hot fill bottles and microwave packaging. जो पोलीप्रोपाइलिन है उसको हम सील लेयर की तरह यूज करते हैं रिटोर्टेबल पाउच में. यहाँ पे रिटोर्टिंग का मतलब होता है एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जहाँ पे हम हाई हीट और हाई प्रेशर का यूज करते हैं. तो हॉट फिल बोतल्स में और माइक्रोवेव पैकेजिंग में भी हम पोलीप्रोपाइलिन का यूज करते हैं. पोलीप्रोपाइलिन कंटेनर्स कोटेड विथ PVDC टू ऑब्टेन बेटर गैस बैरियर. जो पोलीप्रोपाइलिन कंटेनर है उसका क्या होता है, जो गैस बैरियर प्रॉपर्टी है वो मीडियम होता है, तो हम उसे हाईली गैस रेजिस्टेंस बनाने के लिए गैस के टुवर्ड्स उसका जो बैरियर प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, जो पोलीप्रोपाइलिन कंटेनर है उस पे हम PVDC यानी कि पॉलीविनाइलिडिन क्लोराइड का एक कोटिंग बैरियर बना देते हैं वहां पे पोलीप्रोपाइलिन कंटेनर पे. Formed polypropylene food packaging trays used for meat, poultry, cheese and fruits. जो polypropylene ट्रे है उसको हम मीट, पोल्ट्री, चीज और फ्रूट्स के पैकेजिंग में यूज करते हैं. तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. प्लास्टिक पैकेजिंग का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे. तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, टेक केयर.